फर्स्ट क्वेश्चन है PCl5 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गिव रीज़न। और सेकंड है डाई नाइट्रोजन इज केमिकली इनर्ट। तो ये पूछ रहे हैं इनका रीज़न बताओ कि ऐसा क्यों है। तो PCl5 क्या है, इसका केमिकल नेम क्या है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे एक्ट करता है because it can accept electrons from other substances। तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और रिड्यूस्ड हो जाता है और कम हो जाता है। ठीक है, मतलब उसकी मात्रा, उसका अमाउंट, उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। सेकेंड है डाई नाइट्रोजन इज केमिकली इनर्ट। तो डाई नाइट्रोजन केमिकली इनर्ट क्यों है। डाई नाइट्रोजन, ये इसका केमिकल सिंबल है N2, मतलब दो नाइट्रोजन, डाई मतलब दो, इज केमिकली इनर्ट बिकॉज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम्स इज वेरी हाई। तो ये जो दो नाइट्रोजन है इनके बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्डिंग है। इसको तोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसलिए वो इनर्ट है, केमिकली इनर्ट है, ये रीज़न है। ठीक है, ये दोनों क्लियर हो गए। क्वेश्चन है डिस्कस द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ FeCN6 3- एंड FeF6 3-। तो Fe क्या हो गया, आयरन, एंड Cn क्या हो गया, साइनाइड। तो FeCN3- एंड FeF3- आर पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक हैं ये दोनों बिकॉज दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। ठीक है, FeCN3- इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। FeCN3- लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है विद वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। FeF3- इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स with 5 unpaired electrons in 3D orbitals। तो ये वन पेयर इलेक्ट्रॉन रखता है, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है इसके ऑर्बिटल में, और ये है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखता है अपने ऑर्बिटल्स में। तो ये दोनों कौन से ऑर्बिटल में है, 3D ऑर्बिटल में। ऑफ बाउ प्रिंसिपल तो 11th में पढ़ा ही होगा ना। तो देखिए ये ऑफ बाउ प्रिंसिपल, इस तरह ऑर्बिटल होते हैं इनके, और ये 1s 2s 2p, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और इसमें देखो ये तो आपने पढ़ा ही था, और अपोजिट स्पिन में होते हैं। ऑफ बाउ प्रिंसिपल में क्या होता है, अपोजिट स्पिन में एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा 1s में, तो दूसरा ऐसे आएगा। इसमें दो आ गए 1s वाले ऑर्बिटल में, फर्स्ट में एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो एक इधर, ऐसे पेयर बनते हैं इसमें। इसमें 6 आ जाएंगे 2p में, बट अपोजिट स्पिन में ही होने चाहिए, मतलब सेम नहीं होने चाहिए, सेम डायरेक्शन में, अपोजिट स्पिन में होने चाहिए। ऐसे होता है। ठीक है, ये तो मैं बता रही हूँ कि ये जो थे ऑर्बिटल हमने 11th में पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ये सारा पढ़ा हुआ है, 1s 2s 2p। और बट ये दोनों चीज़ 3D में है, 3D ऑर्बिटल में है। FeCN3- FeF3- ये किस में है, 3D ऑर्बिटल में। तो सबसे पहले 1s 2s 2p, उसके बाद 2p आता है, फिर 3s आता है, 3p, ऐसे ही इनकी
श्रृंखला चलती रहती है। तो ये किस में है, दोनों 3D वाले में है। 3D वाले में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सिंगल। तो 3D वाले में कितने ब्लॉक होते हैं, 1 2 3 4 5। तो FeCN3 कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये एक पेयर्ड हो गया, ये सेकंड पेयर हो गया, ये थर्ड पेयर हो गया, ये फोर्थ हो गया, और ये। तो फर्स्ट वाला हमारा रखता है 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 1, बाकी सारे पेयर्ड हैं। ठीक है, आ गया समझ। ये 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है और सेकंड वाला 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है। तो हम यहाँ 3D ऑर्बिटल बना लेते हैं एक और सेकंड वाले के लिए। 1 2 3 4 5, तो हो गए 5 ब्लॉक्स। तो सेकंड वाला क्या रखता है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है, मतलब 1 2 3 4 5, इनके कोई पेयर नहीं है, तो क्या हो गए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Fe(F3-). ठीक है, हो गया। और ये कौन सा है ऑर्बिटल है, 3D में होते हैं, जिसमें 5 ब्लॉक होते हैं। और फर्स्ट वाला था हमारा FeCN3-, ये 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है और सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। ये भी 3D ऑर्बिटल में ही आता है। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा। आप अगर आंसर में ऐसे समझाना चाहो, ऐसे एक्सप्लेन करना चाहो तो लिख सकते हो, बट ये मैंने समझाने के लिए किया था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे कहाँ पे, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, सारा जो समझना आ रहा हो, तो इसलिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव IUPAC नेम ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमर्स ऑफ Cr_NH3 5Br SO4-। और सेकेंड है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ CO Br2OX2 3-। अब देखो, उन्होंने IUPAC नेम किसका पूछा है, इसका ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसका जो आयोनाइजेशन आइसोमर्स होगा उसका पूछा है। तो इसको देखो, मैंने बताया था ना, जो आइसोमर्स होते हैं उसमें जो लिगेंड्स होते हैं सेंट्रल एटम के साथ, वो एक्सचेंज हो जाते हैं आपस में, मतलब उनके प्लेसेस चेंज हो जाते हैं। तो इसमें SO4 इधर आ गया है Br की जगह, और Br SO4 की जगह आ गया। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसका आइसोमर्स ऐसे बन सकता था, Cr इधर SO4 आ जाता। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता था, और इधर NH3 हो जाता 5 और Br, ऐसे भी इसका आइसोमर्स बन सकता था। तो इसका नाम क्या होगा, पेंटाक्वा सल्फेटो क्रोमियम 3 ब्रोमाइड। ठीक है, पेंटाक्वा सल्फेटो क्रोमियम 3 ब्रोमाइड। तो ये नाम तो आपको याद करना पड़ेगा, हो जाएगा याद आराम से।
देखिए क्रोमियम है और ये वो है अमोनिया NH3, और ये ब्रोमाइन है और ये सल्फेट है, सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, एक बार हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि आयोनाइजेशन आइसोमर्स होते क्या हैं। दी कंपाउंड्स दैट हैव सेम केमिकल फॉर्मूला बट प्रोड्यूस डिफरेंट आयोन्स व्हेन इलेक्ट्रोलाइज्ड। ठीक है, सेकंड वाले में क्या करना है, इसमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है COBr2OX2 3-, इसके जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो देखते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स होते क्या है। एक बार डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स ईच of two or more forms of a compound which have the same structure but are mirror images of each other and differ in optical activity। अब देखो ऑप्टिक से पता चलता है कि मिरर इमेजेस। अब ये कंपाउंड है CO कोबाल्ट, ब्रोमीन, कोबाल्ट, ओरेक्सिन, और ये देखो इसमें कोबाल्ट है, सेंट्रल एटम है, और ब्रोमीन कितनी है 2, 1 2, और ऑक्सेन कितनी है 2, 1 2। ठीक है, तो ऐसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर। अब ये आ गया मिरर बीच में। ठीक है, तो मिरर में क्या हो गया, इमेज ऐसी बन गई है इसकी। हम भी अपना फेस देखते हैं मिरर में या कोई भी फेस, क्या कोई भी चीज़, फेस नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं जब मिरर में, तो वो ऐसे ही दिखाई देती है। ठीक है, उल्टा। अब ये देखो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हो गया इसका ये। ठीक है, मिरर में ऐसा हो गया, ये मिरर है, वही सेंट्रल एटम कोबाल्ट हो गया, ऑक्सीजन हो गया इधर 2, और 2 होगी ब्रोमाइन। तो ऐसे इसका आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर्स का स्ट्रक्चर बनेगा। बना के प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है।